नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक द नट पे। यहाँ पर हम लोग पिछले 4 दिन से स्टेनोग्राफर में जो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पूछे गए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। आज है 5th क्लास। हम ऑलरेडी 200 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज जो रिमेनिंग 50 प्लस क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अराउंड 58 क्वेश्चंस हैं तो वो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। एंड इसके बाद कल हम लोग सेंटेंस बेस्ड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स जो हैं वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सेशन को कर दीजिए शेयर सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन, ठीक है। एंड स्टेनोग्राफर के लिए इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर रीजनिंग की भी क्लास कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। 4 to 6 हमने रीजनिंग की क्लास की थी तो वो आप ज़रूर से देखिए। एंड कल हम लोग साइंस की क्लास भी करेंगे एंड साथ साथ सेंटेंस बेस्ड एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी करेंगे। साइंस की क्लास हम कल और परसों यानी कि मंडे को करने वाले हैं। ट्यूसडे से अपना एग्ज़ाम स्टार्ट है तो उससे पहले हम साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे जो कि पहले हमसे ऑलरेडी पूछे गए हैं। पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द सेशन। कंसीटेड का सिनोनिम बताना है। कंसीटेड इज व्हाट? अपने आप को बेस्ट समझ लेना, वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो उसका सिनोनिम स्मग हो जाएगा, ठीक है। वाइब्रेंट, वाइब्रेंट का एंटोनिम बताना है। वाइब्रेंट इज समथिंग लाइक वेरी कलरफुल, मतलब चटक मटक टाइप्स का, ठीक है। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लिस्टलेस, ठीक है। द स्पाइस का सिनोनिम, ओके, मीनिंग आपको बताना है। द स्पाइस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अभोर, ठीक है। दैट इज समथिंग, मतलब अभोर इज समथिंग, मतलब हेट्रेड बोल सकते हैं, डिस्गस्ट बोल सकते हैं, ऐसा। बी लिटिल, बी लिटिल का आपको एंटोनिम बताना है। बी लिटिल इज व्हाट? इट मीन्स डिसमिस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सटॉल। एक्सटॉल इज आप मतलब किसी को प्रेज कर रहे हैं, ठीक है, वैसा। प्रोफ्यूशन का एंटोनिम पूछा है। प्रोफ्यूशन का एंटोनिम पूछा है, क्या हो जाएगा? प्रोफ्यूशन इज समथिंग अवेलेबल इन अबंडेंस, ठीक है। अबंडेंस इज लाइक टू मच, अति किसी चीज़ की। एंटोनिम उसका क्या हो जाएगा? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी इज कम। नेक्स्ट, वो हिंदी वाला कम था, मैं हिंदी में ही लिख देती हूँ वरना आप लोग बोलोगे कम की स्पेलिंग गलत लिख दी, COME होता है एंड ऑल दैट। कॉर्डियल का सिनोनिम पूछा है। कॉर्डियल का, कॉर्डियल इनविटेशन देते हैं, राइट, दैट इज व्हाट? फ्रेंडली। सिनोनिम इसमें क्या हो जाएगा? एमिकेबल। एमिकेबल इज ऑल्सो व्हाट? फ्रेंडली। फोरमोस्ट, फोरमोस्ट मतलब बेहद इम्पॉर्टेंट। फोरमोस्ट इज इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। एंटोनिम पूछा है वैसे हमसे, इम्पॉर्टेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ओके। मॉर्बिड का एंटोनिम पूछा है, तो पहले मेरे को बताओ मॉर्बिड का मतलब क्या होता है, फिर उसका एंटोनिम बताना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हेल्दी। दिस इज समथिंग, मतलब कुछ खराब सा, बेकार सा, ऐसा, ठीक है। अनहेल्दी, अबनॉर्मल। क्विसेंट का एंटोनिम पूछा है। क्विसेंट एंटोनिम क्या होगा? क्विसेंट इज डॉर्मेंट। डॉर्मेंट इज व्हाट? शांत, मतलब एकदम लाइफलेस कह सकते हैं, ठीक है, एकदम इनएक्टिव कह सकते हैं। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा?
एक्टिव। रिवैम्प, रिवैम्प हमने कल देखा था यू आर रीस्ट्रक्चरिंग समथिंग, सिनोनिम ही पूछा है कल, शायद एंटोनिम देखा था। रिवैम्प इज यू आर मेकिंग समथिंग, और रीमेकिंग समथिंग कह सकते हैं, किसी चीज का सुधार कर रहे हैं, तो सिनोनिम है रीस्ट्रक्चर। विंटेज, वी हैव हर्ड विंटेज कार्स, विंटेज इज व्हाट, विंटेज इज एंशिएंट कह सकते हैं, ओल्ड कह सकते हैं, राइट। विंटेज कार इज व्हाट, बहुत पुराने ज़माने की जो गाड़ियाँ होती थी, दोज आर कॉल्ड एज विंटेज, राइट। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, मॉडर्न। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक लस्टर। लस्टर क्या होता है, लस्टर क्या होता है, लस्टर इज लाइक वेरी शाइनी शाइनी काइंड ऑफ स्टफ कह सकते हैं। लैक लस्टर उसका ऑपोजिट हो गया। अब उसका एंटोनिम पूछा, यानी कि लस्टर का सिनोनिम बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, रेडियंट। क्या हो जाएगा, रेडियंट। इट इज लाइक शाइनी शाइनी या फिर अट्रैक्टिव, ऐसा कह सकते हैं। सिनोनिम ऑफ कॉम्पिटेंट, यू आर कॉम्पिटेंट फॉर दिस जॉब, दैट इज यू आर केपेबल फॉर डूइंग दिस जॉब, ठीक है। सिनोनिम पूछा था। एंटोनिम पूछा है, what does this mean first of all, this is क्या कह सकते हैं, पहले इंग्लिश में बोलूँगी हिंदी में, कुछ क्रूअल, शासन, शासन मतलब अच्छा खासा शासन नहीं कर रहे हैं, दे आर वेरी ब्रूटल, दे आर क्रूअल, ऐसे ऐसे, ठीक है। अनफेयर कह सकते हैं, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑटोनॉमी, क्योंकि वहाँ तो शासन हो रहा है ना, गंदे वाला शासन हो रहा है, तो ऑटोनॉमी में शासन नहीं हो रहा है, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। विंडिक्टिव का सिनोनिम, व्हाट इज विंडिक्टिव, विंडिक्टिव इज समथिंग यू आर शोइंग स्ट्रॉन्ग, मतलब कैसे समझाऊँ मैं, you don't like that situation, ठीक है, you really dislike the situation, you can say like that, okay। तो synonym पूछा है तो क्या हो जाएगा, revengeful, ठीक है। it is like situation, person को you don't like that person, मतलब तुम मतलब कुछ तो गड़बड़ करना चाह रहे हो उस इंसान के साथ, वैसा टाइप का। तो अब कुछ गड़बड़ करोगे तो you are taking a revenge, right, that's how, revenge। एंटोनिम पूछा है lucrative का, वी हैव lucrative पैकेज इन आवर कंपनी, तो ये क्या है, वो चूहे पकड़ने के लिए एक रोटी का टुकड़ा लगाते हैं ना, वो इससे प्रभावित होकर आ जाता है, तो ये हम क्या दे रहे हैं, झांसा दे रहे हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, मतलब सजा धजा के, हाँ दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड पैकेज फॉर यू, कितना काम कराएंगे वो बाद में पता चलेगा, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनप्रॉफिटेबल। इसमें तो आपके फ़ायदे दिखा रहे हैं ना, तो चूहे को भी हम फ़ायदा दिखाते हैं, अरे वाह रोटी है, फिर तुम्हें कैद कर लेंगे वो अलग बात है समझ गए। हरक्यूलिन का सिनोनिम बताना है, हरक्यूलिन इज स्ट्रॉन्ग। अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल का भी सिनोनिम पूछा है, व्हाट इज अर्स्टवाइल, सिनोनिम इसका हो जाएगा फॉर्मर। नेक्स्ट, कोलोसल का कल शायद सिनोनिम देखा था, आज एंटोनिम देखेंगे। कोलोसल इज व्हाट, माइटी, राइट, समथिंग स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, माइटी कह सकते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्मॉल। मीडिएशन का सिनोनिम बताना है, मीडिएटर सुना है, मीडिएटर इज लाइक दो लोगों के बीच में थर्ड पार्टी मीडिएटर के जैसे रोल प्ले कर रही है,
तो what is that party doing? That party is intervening in your business. Intervention कर रही है वो, not the actual वाला business, तुम्हारे काम में जो intervene कर रही है वो मैं कह रही हूँ. Antonym of beneath. Beneath is what? नीचे. Antonym ऊपर. Simple. Verbose का antonym. Antonym पूछा है. Verbose is something मतलब too many words जिसको हम वर्डी भी कह सकते हैं. ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा अपना? ब्रीफ. स्क्वालिड. स्क्वालिड का एंटोनिम बताना है. स्क्वालिड इज डिंजी. डिंजी प्लेसेस सुना है, मतलब विद लो लाइट, छोटी सी जगह, तो दैट इज डिंजी. तो स्क्वालिड, व्हाट इज स्क्वालिड? दैट इज डिंजी. तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लीन. Dingy is small space, low light, something like that. Expandable का synonym पूछा. expandable, मान लो इतनी सी चीज़ expand होके बड़ी हो जा रही है, right? तो synonym क्या हो जाएगा? flexible. flexible है तभी तो it can increase and decrease, right? next. submissive का एंटोनिम पूछा है. सबमिसिव इज समथिंग, आप किसी को दबा के रख रहे हैं, ठीक है, तो वो सबमिसिव है. एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टबर्न. यू कैन नॉट प्रेशराइज स्टबर्न पीपल. स्टबर्न पीपल विल नॉट चेंज, है ना. उन्होंने बोला ये तो यही. बट सबमिसिव इज हाँ ठीक है, हम आपको मना रहे हैं, तो मान गए हो. दे आर लाइक सबमिसिव. समझ गए? ब्रिस्क, आपको बोला जाता है यू शुड डू अ ब्रिस्क वॉक आफ्टर डिनर. ब्रिस्क इज व्हाट? ब्रिस्क मतलब थोड़ा स्पीड में, स्लो एंटोनिम. ठीक है, ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, खाना हजम हो जाए. समझ रहे हो? लेजर. लेजर क्या है? आराम से, है ना. सिनोनिम पूछा है रिलैक्स्ड. एमिनेंट. एमिनेंट का आई थिंक हमने एंटोनिम देखा था या सिनोनिम ही देखा था? सिनोनिम ही देखा था, बट वर्ड्स वर डिफरेंट. एमिनेंट का सिनोनिम है क्या? प्रोमिनेंट. एमिनेंट इज व्हाट? फेमस पर्सनालिटीज टाइप, है ना. प्रोमिनेंट. इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, इंस्टेड ऑफ फेमस वी कैन से इम्पॉर्टेंट, राइट. चलो नेक्स्ट. commence is to start with something, right. synonym हो गया start. assert. assertion and reason पढ़ते हैं हम लोग किस में? reasoning में. assertion and reason. what do you mean by assert? emphasize. synonym पूछा है तो assert का मतलब emphasize. numerous का antonym पूछा है. numerous is like बहुत सारे, अलग अलग कह सकते हैं. too much, right. numerous is too much, too many, कुछ भी कह लो, है ना. तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम इज स्कैर्स, कम, राइट. दिस इज कम, दिस इज ज्यादा. प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन इज लाइक रोकना आपको, है ना. पीपल आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग दिस एरिया, मतलब आपको रोक दिया गया है. यू हैव टू बी आउट ऑफ दिस एरिया, आप विदाउट परमिशन नहीं आ सकते. प्रोहिबिशन इज रोक देना. एक्सक्लूजन इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज एक्सक्लूजन इज ऑल्सो समथिंग keeping you away, right. exclusion is keeping you away, prohibition is also keeping you away. knowledge का antonym.
नॉलेज इज, हमें पता है, हमें ज्ञान है इस चीज़ का, क्योंकि हमने उस चीज़ पे ध्यान दिया। हमने क्या किया? ध्यान दिया, तो हमें उस बात की नॉलेज है। इग्नोर कर देंगे, एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। डिस्पैरेट का एंटोनिम, disparate is something different from each other। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिमिलर, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव, व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव? कॉम्प्रिहेंसिव इज मतलब आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, या फिर इट हैज़ एवरीथिंग अबाउट दी, मतलब मैं मान लो इस पेन के बारे में बता रही हूँ, तो इट हैज़ ऑल द फीचर्स एंड एवरीथिंग अबाउट द पेन। दिस हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग। ओके, सो अगर उसका एंटोनिम करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्टेड। वी आर नॉट टेलिंग मच अबाउट इट, वी आर रिस्ट्रिक्टिंग इट। ओके, dissuaded एंटोनिम पूछा है, मतलब आपको रोकना, आपको रोक रहा है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनकरेज कर रहा है। आपको रोक रहा है, एनकरेज कर रहा है, दोनों ऑपोजिट हो गए कि नहीं? बढ़ावा दे रहा है। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड इज समथिंग व्हाट, समझ नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें। डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, है ना। आपको नहीं समझ आ रहा है, इट इज़ पजलिंग टू यू, है ना। तो इसका सिनोनिम पूछा है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, ऐसा। ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन हम कपड़े ऑल्टर करने के लिए देते हैं। आपने कुछ मान लो खरीदा है, आपके साइज का नहीं है, तो वी गिव इट फॉर ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन इज व्हाट? मॉडिफाई करके दे देते हैं वो, है ना, छोटा बड़ा कम ज़्यादा करके। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? मॉडिफिकेशन। वी मॉडिफाई, मॉडिफाई एंड ऑल्टर। ओवरवेलमिंग, बेहद खुश, लाइक मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ज़्यादा हैप्पी हो गए। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑसम कह सकते हैं, बिकॉज बाकी तो मैच हो नहीं रहा है ना। ऑसम इज अ गुड फीलिंग, ओवरवेलमिंग इज ऑल्सो गुड फीलिंग। दिस टेस्ट, सॉरी, सिनोनिम पूछा है आपसे। दिस मीन्स डिसलाइक, मतलब इंटेंस डिसलाइक है आपको टुवर्ड्स अ पर्सन। ओके, तो मीनिंग उसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम पूछा है, लोथिंग। ठीक है। प्रोपिशियस एंटोनिम, प्रोपिशियस का मतलब क्या है? ये एक तो आपका होमवर्क दे देती हूँ, इसका मतलब बताना है। सिनोनिम बताओ, मीनिंग बताओ, कुछ भी बताओ। अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई, सेशन चल रहा है, बस होमवर्क दे दिया है। प्रोपिशियस का मीनिंग बताना है। एंटोनिमस का क्या हो जाएगा? इनऑस्पिशियस। तो आंसर आपको मिल ही गया होगा, बट फिर भी सिनोनिम बताना है। व्हाट डज दिस मीन? अ कंफ्यूज्ड स्टेट। ठीक है। पजल्ड, कल पजल्ड देखा था एक, तो अगर उसमें ये देते हैं ऑप्शन में, तो सिनोनिम ये टिक कर सकते हो। ठीक है। जुबिलेंट का भी हमने शायद सिनोनिम देखा था परसों वाली क्लास में। जुबिलेंट इज समथिंग वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। एंटोनिम हो जाएगा सैड,
सैड नहीं है तो डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड इज ऑल्सो फीलिंग ऑफ सैडनेस, राइट। डिलाइटेड, हैप्पी, ये सब तो हैप्पी हो ही गया है। स्क्रॉनी सिनोनिम बताना है। स्क्रॉनी इज स्किनी, ठीक है। अब बाकी भी अगर ये वर्ड कभी नहीं सुना है तो हैवी, प्लम्प एंड चबी क्या है, दीज आर सिनोनिम्स, सबके मतलब एक ही है, ये तो कॉमन वर्ड्स हैं, है ना। हैवी, प्लम्प एंड चबी ये तो सिनोनिम्स हो गए, तो ये एक साथ तो सारे ऑप्शन टिक नहीं कर सकते हैं, तो फिर यही बचा है, तो स्क्रॉनी का स्किनी कर दो, सिंपल। चलो नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। कंस्पिक्स, कंस्पिकस, सिनोनिम पूछा है, आंसर इज एविडेंट। इक्विट का एंटोनिम पूछा है, इक्विट एंटोनिम पूछा है तो पहले इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग भी होमवर्क में बताना। इक्विट का क्या मीनिंग है, एंटोनिम क्या है, एंटोनिम इज कंडेम। सबमर्ज, सबमर्ज, ओके। सबमरीन होती है, सबमरीन क्या होती है, पानी के अंदर जो चलती है, राइट, दैट इज बिलो द वाटर। पानी के अंदर कुछ जाता है तो वो क्या हो जाता है, ड्राउन हो जाता है, तो सबमर्ज इज समथिंग ड्राउन। वॉलंटरी, वॉलंटरी इज समथिंग हम अपनी इच्छा से करते हैं, राइट। हमने पढ़ा हुआ है ना वॉलंटरी एक्शंस एंड इनवॉलंटरी एक्शंस साइंस में। तो वॉलंटरी एक्शंस इज समथिंग वी डू ऑन आवर ओन, एंड इनवॉलंटरी एक्शंस जो बॉडी में खुद ही चले जा रहे हैं, जैसे कि हार्ट बीटिंग चल रही है, सांस चल रही है, दोज आर इनवॉलंटरी एक्शंस। किससे होते हैं वो रेगुलेट, वो भी कमेंट में मुझे लिख के बताना, साथ साथ साइंस पढ़ते चलेंगे। तो एंटोनिम इनवॉलंटरी हो जाएगा, राइट। तो अब समथिंग इज इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी, अब इनवॉलंटरी कौन सी चीज़ होंगी, जो मैंडेटरी होंगी। मैंडेटरी अगर कोई चीज़ है तो चाहे वॉलंटरी करो चाहे इनवॉलंटरी करो होनी ही है, तो वो एंटोनिम क्या हो जाएगा, मैंडेटरी, ठीक है। सीज का एंटोनिम बताना है, व्हाट इज सीज। सीज इज किसी चीज़ को पकड़ लेना। न्यूज़ सुनते हैं ना, इतना सीज हुआ है अमाउंट ऑफ मनी एंड इतना ये, तो उसकी पकड़ हो गई है, तो अब एंटोनिम पूछा है तो रिलीज, ठीक है। सिनोनिम ऑफ इनमिकल, हॉस्टाइल, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, हॉस्टाइल। बेटर वर्ड कहें तो क्या हो जाएगा, यू डोंट लाइक इट, नॉट सो फ्रेंडली, ऐसा कह सकते हैं। एंटोनिम बताना है आपको। दिस इज समथिंग ओल्ड, नॉट सो यूजफुल, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, मॉडर्न। ये ओल्ड है तो ये मॉडर्न, ठीक है। अनकूथ, अनकूथ का एंटोनिम बताना है तो पहले इसका मतलब बताना पड़ेगा, फिर इसका एंटोनिम बताओगे, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय अनकूथ। अनकूथ इज समथिंग नॉट गुड, ठीक है, मतलब नॉट गुड मैनर्स, मैनरलेस कह सकते हैं, ठीक है, मैनरलेस। अब मैनर तो पता होगा, है ना, मैनर्स बोलते हैं ना, नॉट गुड मैनर्स या फिर नॉट हैविंग ग्रेस, तो अनकूथ का एंटोनिम क्या हो जाएगा, समथिंग हैविंग ग्रेस, राइट। तो या फिर समथिंग गुड, तो रिफाइंड इज व्हाट, रिफाइंड इज समथिंग गुड, दिस इज व्हाट, नॉट गुड मैनर्स, नॉट गुड एंड रिफाइंड इज समथिंग गुड। अब रिफाइन हो गया है तो प्योर हो गया, प्योर हो गया है तो गुड हो गया, तो अनकूथ का बेस्ट जो अप्रोप्रिएट एंटोनिम है दैट इज रिफाइंड। एग्रावेट, एग्रावेट का हमने
कल क्या देखा था, क्या देखा था, सिनोनिम देखा था शायद। ओके, दिस इज लाइक बढ़ाना, एग्रवेट, पेन एग्रवेट होता है, ठीक है, बढ़ा दे रहे हैं किसी चीज़ को। एलिविएट क्या होता है, कम कर दे रहे हैं। तो एंटोनिम पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1। एलिविएट भी शायद हमने परसों की क्लास में देखा था, इफ यू रिमेम्बर। डेफरेंस का सिनोनिम हमसे पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय डेफरेंस? डेफरेंस इज समथिंग पोलाइट, और क्या कह सकते हैं, रिस्पेक्टफुल कह सकते हैं, रिस्पेक्टफुल। सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंप्लायंस। बिकॉज इफ यू सी डिसऑनर, आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, डिसरिगार्ड यहाँ पर भी डिस है तो यू आर मतलब दैट इज नॉट अ अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर डेफरेंस। कॉम्प्लिकेशन इज ऑल्सो मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया है, तो दीज 3 आर नॉट फिटिंग हियर एनीवेयर, तो क्या बचेगा, कंप्लायंस, ठीक है। कंप्लायंस इज व्हाट, कंप्लायंस इज यू आर ओबेइंग समथिंग, complying to the rules and policies, तो compliance is obeying and this is respectful। obey आप कब obey करोगे, when you are respectful, right? तो इसीलिए synonym क्या हो जाएगा, compliance। vanquish का synonym पूछा है, तो synonym क्या है, defeat। what do you mean by transparent? ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम पूछा है, ट्रांसपेरेंट का ओपेक हो सकता है, ट्रांसपेरेंट इज पारदर्शी, पारदर्शी इज समथिंग like through the object you are able to see through the object, right? opaque is you are not able to see through the object। vacate, vacate is खाली कर देना, right? एंटोनिम पूछा है, vacate is to क्या कह सकते हैं, to move out कह सकते हैं, खाली कर दिया ना, जगह कर दिया है, we are vacating out, तो occupy एंटोनिम पूछा है इसीलिए। ambiguous, ambiguous is what, ambiguous is not so clear, not clear। vague, अच्छा vague is also given here, good। vague is what, synonym हो जाएगा इसका, तो एंटोनिम क्या है, clear, ठीक है। ओके, तो हमने 250 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं एंटोनिम सिनोनिम के। सेंटेंस बेस्ड हैं कुछ एंटोनिम सिनोनिम, अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस हैं इसके भी। वी विल ट्राई टू फिनिश दिस ऑल्सो टुमारो, कल कर लेते हैं इसको, 8 PM पे कल कर लेंगे इसको, ठीक है। बाकी इसके अलावा साइंस की क्लासेस भी हम करेंगे, तो यू हैव टू वॉच दैट एज वेल। बाकी टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे को इसी आईडी से सर्च कर सकते हो, @नेहा मैम रीजनिंग, दोनों जगह पर आप जाके मुझे फॉलो कर लो। लाइव क्लास का लिंक एंड PDF में क्लास की यहीं पर शेयर करती हूँ, मैं रीजनिंग पढ़ाती हूँ तो इन्हीं की PDF में शेयर करती हूँ। बाकी डाउट वगैरह आप मुझसे यहीं पर पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थोड़ी देर पहले ही मैंने 4 PM से लेकर 6 PM तक एक क्लास करी है, रीजनिंग का मैराथन है, तो रीजनिंग भी आप पढ़ लीजिए, रीजनिंग भी तो आती है स्टेनो में, तो ज़रूर से इसको भी पढ़िए। और मंडे टू फ्राइडे 11 बजे SSC की क्लास और 5 बजे रेलवे की क्लास चल ही रही है। सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साइंस की भी मैंने 2 क्लासेस प्लान की हैं, एक हम संडे को करेंगे दैट इज़ कल, और एक हम मंडे को करेंगे। ट्यूसडे को अपना एग्ज़ाम स्टार्ट है ही, तो ये दोनों दिन हम कोशिश करेंगे क्लास साइंस की भी लेकर आने के लिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें उतने ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोगों को ज़रूर से इस क्लास में आ जाना है, ठीक है। अभी के लिए सेशन को मैं यहीं एंड करूँगी। अच्छा लगा हो सेशन तो ज़रूर से मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा कि सेशन कैसा लग रहा है, एंड सेशन को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले सेशन में कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।